नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। क्या इंडिया गठबंधन के अंदर ही एक नया फ्रंट बन रहा है? क्या इंडिया ब्लॉक में शामिल कुछ दल तीसरे मोर्चे की तैयारी में हैं? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की सबसे ख्वाहिश जाहिर की है, सबसे ज्यादा, और उनके समर्थन में कई दिग्गज नेता खड़े हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन की लीडरशिप के लिए कोई और नेता मंजूर नहीं है। फिर सवाल यहां पर यह उठता है कि इंडिया में राहुल या ममता, और किसमें कितनी है क्षमता? ये रिपोर्ट देखिए। विपक्षी गठबंधन में नई तैयारी, आ गई कैप्टन चुनने की बारी। इंडिया ब्लॉक में भारी मंथन, लीडर के नाम पर जारी टेंशन। इंडिया को राहुल ने किया मजबूत, ममता क्यों कर रही साथी एकजुट? इंडिया विपक्षी दलों का एक ऐसा गठजोड़ जिसकी नींव लोकसभा चुनाव से ठीक करीब एक साल पहले पड़ी थी। इंडिया मौजूदा सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ अपोजिशन का एक ऐसा गठबंधन जिसमें क्षेत्रीय क्षत्रपों का एक बड़ा कुनबा शामिल है। इस गठबंधन में कांग्रेस है, ममता बनर्जी की टीएमसी है, शरद पवार की एनसीपी शरद है, लालू यादव की आरजेडी है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, हेमंत सोरेन की जेएमएम है, एमके स्टैलिन की डीएमके और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अलायंस के प्रमुख पार्टनर है। इन तमाम दलों और इनके नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव में एक साथ बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करके दिखाया कि एकजुटता का नतीजा क्या होता है। तब विपक्ष की एकजुटता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रणनीति का ही नतीजा था कि बीजेपी का ग्राफ बहुमत से काफी दूर रह गया। विपक्षी दलों की ताकत ने न सिर्फ 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को 303 से सीधे 240 पर लाकर खड़ा कर दिया, जो कि बहुमत से 32 कम है, बल्कि सत्ताधारी एनडीए का स्कोर भी 293 पर ही रोक दिया, जो कि बहुमत से महज 21 सीट ज्यादा है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये कि विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक की सीटों की संख्या 234 पर जा पहुंची, जो कि पीएम मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा मैंडेट है। यह नतीजा तब आया था जब इंडिया गठबंधन के सभी दल पूरी ताकत और एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव में उतरे थे। तब इस नतीजे का श्रेय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिया जा रहा था। राहुल गांधी के संविधान बचाओ और जातीय जनगणना जैसे जनहित से जुड़े मुद्दे को इसकी वजह मानी जा रही थी। लेकिन जैसे ही हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हुआ, इंडिया गठबंधन में अलायंस के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी की लीडरशिप को चुनौतियां देनी शुरू हो गई, जिसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सीएम और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी कर रही। एक न्यूज चैनल से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया था, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वे इसे नहीं चला सकते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस इतना ही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। अगर मौका मिला तो मैं गठबंधन को अच्छे से चला सकती हूँ। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूँ। 4 दिन पहले ही यानी बीते 6 दिसंबर को ममता बनर्जी ने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसके बाद से अब तक लगातार सियासी बयानबाजी तेज है। इंडिया ब्लॉक में शामिल कई दल जहां ममता बनर्जी के दावों का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे भी हैं जो कांग्रेस और राहुल गांधी को ही अलायंस का लीडर मान रहे हैं। इस लिस्ट में नया नाम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जुड़ा है। लालू यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए। कांग्रेस के ममता को नेतृत्व ममता जी को दे दिया जाए। हाँ, दे दे। लालू यादव का यह बयान कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लालू यादव काफी लंबे समय से कांग्रेस के पुराने साथी रहे। अभी भी बिहार और झारखंड में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है। बीते लोकसभा का चुनाव और इन दोनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर ही लड़ती है। ऐसे में लालू यादव की ये मांग कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है। वैसे भी अलायंस में शामिल कुछ दल पहले से ही ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की वकालत कर चुके हैं। ऐसे कि ममता बनर्जी एक या देशाचे दिसते आहेत, त्यांच्याकडची क्षमता आहे
आज देशाच्या फायद्याविरोधी त्यांनी जे लोक नेहमी पाठवले ते अतिशय कर्तव्यात जागरूक आणि कष्टाळू आहेत. नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। जो चुनाव नतीजे आए हैं और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन हो, इंस्टीट्यूशंस हो, एजेंसीज हो, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, कौन सबसे सक्षम रहेगा ये बागडोर संभालने के लिए? ममता जी का काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने खुद की अपनी राजनीतिक पक्ष बनाया, उसके बाद उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद सरकार बनाई है, 3 टर्म जीती हुई है, अभी हाल के बाइपोल्स वो जीती है, तो वो दिखाता है कि फॉल्स नैरेटिव अगर बीट किया है उन्होंने किया है। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मिलना चाहिए। इसके लिए उनकी पार्टी नेताओं का भी अपना तर्क है। टीएमसी नेताओं की माने तो बीजेपी जैसी ताकतों को सबसे ज्यादा ममता बनर्जी ने ही धूल चटाई। बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट टीएमसी का है, लिहाजा बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी से ज्यादा बेहतर चेहरा कोई और नहीं हो सकता है। अब देखिए, हर चुनाव में पिछले 10 साल से तृणमूल कांग्रेस लगातार भाजपा को हरा रही है। 2021 असेंबली इलेक्शन में हमने भाजपा को हराया, 2024 में हमने भाजपा को हराया, अभी जो 6 बाईपोल्स हुए हैं तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को हरा दी। तो हम ये सोचते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट बीजेपी, ये 70% स्ट्राइक रेट है। हम जब भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हम जीतते हैं, बीजेपी हारती है। तो मैं समझती हूँ कि ममता बनर्जी के अंदर, जैसे मैंने कहा, वो हौसला है, वो ताकत है, वो कमिटमेंट है कि वो नेशनल स्तर पर इंडिया अलायंस का नेतृत्व करें और जैसे मैंने कहा, सांप्रदायिक ताकतों को सही टक्कर दें। हालांकि टीएमसी नेताओं का एक तर्क ये भी है कि वो राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कई बार बेहतर खिलाड़ी को भी टीम की कप्तानी छोड़नी पड़ती है। जो प्रदर्शन होता है, परफॉर्मेंस होता है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ममता जी जैसा वरिष्ठ व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, जो 7 बार सांसद रही, जो 4 बार केंद्र मंत्री रही, 2011 से बहुत सफलता से पश्चिम बंगाल की सरकार चला रही है, तो ये आवाज़ देश देश के कोने से उठ रही है कि उनको नेतृत्व इंडिया ब्लॉक का करना चाहिए। एक होता है कि सार्वदेशिक एक ऑल इंडिया कैरेक्टर, एक रीजनल पहचान, कुछ उस तरह की बातें उनकी दावेदारी के खिलाफ भी कही जाती हैं। नहीं, आप कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है, लेकिन यदि पूरे देश में आपका अगर अस्तित्व है और उसके बावजूद आप महाराष्ट्र भी हार जाते हैं, आप हरियाणा भी हार जाते हैं, आप राजस्थान भी हार जाते हैं, आप मध्य प्रदेश भी हार जाते हैं, आप छत्तीसगढ़ भी हार जाते हैं, आप उड़ीसा भी हार जाते हैं, तो जगह कौन सी बचती है? तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कोई विरोध नहीं है, न तो खड़गे जी का है, न राहुल जी का है, न सोनिया जी का है, वो नेता हैं, लेकिन जिसका प्रदर्शन अच्छा है उसको मौका मिलना चाहिए। आप क्रिकेट में भी देखिए, विराट कोहली से बढ़िया आज भी सबसे बढ़िया बल्लेबाज दुनिया में वही हैं, लेकिन उनको कप्तानी छोड़नी पड़ी क्योंकि उनका प्रदर्शन कप्तान के रूप में अच्छा नहीं था। रोहित शर्मा ने लिया तो क्या विराट कोहली ने खेलना छोड़ दिया? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहते हैं कि जिसका प्रदर्शन अच्छा है उसको नेतृत्व मिलना चाहिए। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी प्रदर्शन की बात इसलिए कर रही है क्योंकि पिछले कई चुनावों में पीएम और अमित शाह की लाख कोशिश के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिली, बल्कि 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में तगड़ा नुकसान ही हुआ है। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की सीटों की संख्या 52 से बढ़कर 99 पर पहुंच गई, यानी कांग्रेस के खाते में 2019 के मुकाबले अब की बार 47 सीटें ज्यादा आई। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ सीधी जंग छेड़ रखी है, उससे कांग्रेस नेताओं का भी मनोबल काफी हाई है। वह न सिर्फ टीएमसी चीफ और उनके नेताओं की मांग को सिरे से खारिज कर रहे हैं, बल्कि ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठा रहे हैं।
बिहार में 4 बाई इलेक्शन आरजेडी हार गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरजेडी का नेतृत्व कमज़ोर हो गया। देखिए, ये जो इलेक्शंस होते हैं लोकतंत्र में, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हम दो विधानसभा जीते, हमारा गठबंधन जीता, 2 जगह हम जरूर हारे, एक जगह मामूली तरीके से हारे, एक जगह हमारी हार जरूर हम मानते हैं कि वो जो भी कारण हो वो हम बुरी तरह हारे। तो उसका विश्लेषण करेंगे, हार से हम घबरा नहीं जाएंगे, उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इंडिया ब्लॉक में एक आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, रखें। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी। टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी, हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। बात भी सही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का जनाधार आज की तारीख में पश्चिम बंगाल के बाहर ना के बराबर ही है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी सूरत में ममता बनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रही है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने एक बड़ा सियासी दांव चला है। लालू यादव और समाजवादी पार्टी का ममता बनर्जी को समर्थन देना भी उसी दांव का हिस्सा है। दरअसल अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। उसके अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव और उसके अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं। इन तीनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन के लिहाज से कांग्रेस नंबर 2 की हैसियत रखती है। इन तीनों ही राज्यों में जो इंडिया गठबंधन के लिहाज से नंबर 1 की पार्टियां हैं, वो हमेशा इस बात की कोशिश में रहती हैं कि कांग्रेस साथ रहे या अलग रहे, कांग्रेस की अपनी जमीन उनके राज्यों में तैयार नहीं हो सके। लिहाजा आरजेडी भले ही कांग्रेस को हमेशा बिहार में साथ रखती है, लेकिन उसकी कोशिश कांग्रेस को कम से कम सीटें देने की होती है। पश्चिम बंगाल में उसी तरह ममता बनर्जी हमेशा कांग्रेस के साथ दूरी बनाकर रखती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। भले ही दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े और अच्छी खासी सफलता भी दोनों ने पाई थी, लेकिन उसके बाद अपने अपने वोट बैंकों को संजोने में लग गए। लिहाजा हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की जो बातें हैं, वो दरअसल कांग्रेस के बार्गेनिंग पावर को कम करने की गरज से दी जा रही हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। और ऐसे में लालू यादव का बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी और उनके साथ आने वाले नेताओं के मन में आखिर कांग्रेस के लिए क्या चल रहा है। ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू यादव और समाजवादी पार्टी के इस दाव के पीछे की सियासत क्या है, तो ये भी समझ लीजिए। अभी तक जो 2 घटक दल है, 3 घटक दल है कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में, वो अभी तक इस बारे में कुछ कहा नहीं। 3 से ज़्यादा मैं कहूँगा 4, क्योंकि कांग्रेस के अलावा डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वामपंथी, ये अभी तक कोई इस बारे में कोई राय नहीं दिया। इसका कारण ये हो सकता है कि जो अभी हाल में जो चुनाव हुआ है, जिस विधानसभा चुनाव, इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का स्टेट में, बंगाल में 10 उपचुनाव हुए थे, 10 में 10 वो जीते हैं। बाकी जगह पे कांग्रेस को जो उम्मीद था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कामयाब होंगे, उतना कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए अभी एक माहौल वो बनाने का कोशिश कर रहा है कि शायद कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा नहीं पाएगा। बहरहाल इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर क्या रणनीति बनती है और सियासत में उसका क्या असर पड़ता है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। और ममता बनर्जी की तरफ से भले ही इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की दावेदारी पेश की गई हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि इससे अलायंस पे एक नए तरीके से रणनीति का आधार बनेगा, जिससे गठबंधन को ही फायदा होगा और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के इस गठजोड़ को मजबूती मिलेगी। आखिर कैसे, एक और रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा और महाराष्ट्र में भले ही कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से दोनों प्रदेश में चुनाव की कमान संभाली थी, वो एक पार्टी नेता के तौर पर उनके लड़ने का जज्बा बयां करता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी 2 अलग-अलग बार यात्रा पर निकलकर देश के लगभग हर राज्य का मिजाज भांप चुके हैं। अपने 2 भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश में तकरीबन 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी कई मौकों पर अलग-अलग फील्ड के लोगों से मिलकर भी उनके हालात जान चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि मौजूदा हालात में आम लोगों की दशा और उनकी आवाज राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं उठा सकता। वहीं ममता बनर्जी को लेकर तर्क है कि वो भले ही काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनका दायरा पश्चिम बंगाल से ज्यादा नहीं है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी मानी जाती है। उनको लेकर कहा जाता है कि बंगाल से बाहर के लोगों के साथ जुड़ने के लिए उनका हिंदी संवाद उतना बेहतर नहीं जितना राहुल गांधी का है। हालांकि इन सब दावों के बीच इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों के कुछ नेताओं को लगता है कि अलायंस में नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं, जल्द ही मीटिंग कर इस मसले को तो सुलझाया ही जाएगा, साथ ही इससे इंडिया गठबंधन को और मजबूती भी मिलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदलकर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ उसके बारे में कोई बाहर बयानबाजी करने के बजाय जब इंडिया गठबंधन के नेता आपस में बैठेंगे तो मिल बैठ के तय करेंगे इस पे क्या करना है। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। इस बीच शरद पवार और अरविंद केजरीवाल भी अपने तरीके से रणनीति पर काम कर रहे हैं। मंगलवार देर रात दिल्ली में शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि दोनों की इस मुलाकात में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को देने के पक्ष में। अब सवाल उठता है कि क्या मौजूदा सियासी हालात में पीएम मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर ममता बनर्जी कर सकती है? तो ये भी जान लीजिए। इंडिया गठबंधन तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी और जनता दल को समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। अब अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए हैं श्री अखिलेश यादव, कहीं मोर्चा संभाले हुए ममता बनर्जी, कहीं मोर्चा संभाले हुए केजरीवाल। कांग्रेस पार्टी इनके कंधों पर चढ़ करके राजनीति करना चाहती है और इनको स्पेस भी नहीं देना चाहती। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी जी का सम्मान नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी वहीं बैठ करके उनके बड़े नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम राहुल गांधी जी को इंडी अलायंस का नेता नहीं मानते, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी अलायंस का नेता मानते हैं।